नेतागिरी चमकाने के चक्कर में इस शख्स ने नागपुर को सुलगा दिया। मास्टरमाइंड नागपुर हिंसा का फहीम खान सामने आ रहा है उसका चेहरा। नागपुर हिंसा को लेकर दर्ज एफआईआर की कॉपी सामने आ गई है। 51 लोगों पर हिंसा का आरोप है। एफआईआर में कई नाबालिगों के नाम भी शामिल हैं। एफआईआर के मुताबिक सभी 51 आरोपी नागपुर शहर के ही रहने वाले और अलग अलग इलाकों से यहां इकट्ठा हुए थे और इन्हें यहां इकट्ठा करने के लिए आह्वान किसकी तरफ से किया गया था? वो शख्स फहीम खान, जिसके बारे में मृत्युंजय अभी जानकारी दे रहे थे। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता है, चुनाव लड़ चुका है, जिसमें इसकी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन इतनी इसमें अपनी राजनीति चमकाने की एक तरीके से भूख थी कि इसने नागपुर को सुलगा दिया। नेतागिरी चमकाने के चक्कर में नागपुर को हिंसा की आग में इस शख्स ने झोंक दिया। इसी ने यहां पर लोगों को भड़काने का काम किया। दंगाइयों पर एक्शन को लेकर महाराष्ट्र पुलिस लगातार एक्शन में नजर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं योगेश कदम, उन्होंने बाकायदा सख्त लहजे में हिदायत दी है, पुलिस पर किसी भी प्रकार का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिस किसी ने भी महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनिए। पुलिस कर्मचारी के ऊपर अगर विनय भंग हुआ है तो बिल्कुल किसी को जिन्होंने किया उनको नहीं छोड़ा जाएगा। हम ऑनरेबल सीएम सर ने देखिए कल निवेदन देते हुए बताया है कि पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे हाथ उठाना या फिर महिला पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे विनय भंग करने की हिम्मत किसी की होती है तो कायदा का धाक क्या होता है ये हम लोग बिल्कुल दिखाएंगे। जो भी हुआ है पुलिसों के सामने हुआ है, तो जिन जिन लोगों को अभी तक हमने अरेस्ट किया हुआ है उनसे भी जो इन्फॉर्मेशन मिले उसके तरीके से हम कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद। और वहीं नागपुर में जो हिंसा हुई है, इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसे लेकर हमने नागपुर के डीसीपी राहुल मत्ते से भी बातचीत की है। वो क्या कह रहे हैं सुनिए। एफआईआर दाखिल है और वो इन्वेस्टिगेशन भी चालू है। हमारा वही है कि जो लोकल सीसीटीवी फुटेज है जो स्मार्ट सिटी के अंडर आते हैं वही हमको मिले हैं। जो आपके माध्यम से जो मीडिया के थ्रू भी जो फुटेज है वही भी हम वहाँ से भी आइडेंटिफिकेशन चालू है। कुछ प्राइवेट लोगों ने भी उनके मोबाइल में रिकॉर्डिंग मिली है, वही कलेक्शन चालू है। निश्चित स्वरूप से हम जो मेन आरोपी है उसमें दंगे भड़काए हैं, जो दगड़ फेंक में इन्वॉल्व है, निश्चित उनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट की जाए। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा भी इस वक्त मौजूद हैं और जरा सूरज से जानते हैं। सूरज, पुलिस ने इस हिंसा के बाद जो सबसे ज्यादा पड़ताल की वो इसी तह तक पहुंचने के लिए कि आखिरकार हिंसा कैसे हुई, हिंसा की जड़ में क्या बात, और अब धीरे धीरे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तो तस्वीर साफ हो रही है कि कैसे एक शख्स जो मौके पर पहुंचता है लोगों को उकसाने का काम करता है, लोगों को भ्रमित करता है, पुलिस को लेकर लोगों के मन में दुर्भावना पैदा करता है और इसी सब की वजह से नागपुर सुलगा। सूरज। जी रोमाना, जिस शख्स की बात कर रहे हैं उसने अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह से लोगों को बरगलाया और बरगलाने के बाद ये हिंसा का रूप धारण कर लिया और हिंसा होने के बाद नागपुर में एक के बाद एक कई गाड़ियों को जला दिया गया, कई लोगों के साथ मारपीट की गई। वहीं पर गृह विभाग के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उन्होंने बताया कि इसमें कश्मीर स्टोन पेल्टिंग पैटर्न तो नहीं है। इस मामले की भी जांच अब पुलिस कर रही है। एटीएस के टॉप सोर्सेस ने मुझे बताया कि वो इस एंगल से भी मामले की जांच कर रहे हैं। वो गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं कि कहां से इन सबको इकट्ठा किया। देखिए, कोई राजनीति चमकाने के लिए 10, 20, 50 लोगों को इकट्ठा करेगा, लेकिन एफआईआर की माने तो 300 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया गया। तो आखिर ये जो जानकारी थी उसे स्प्रेड करने के माध्यम क्या क्या थे? इस 51 लोग को जो गिरफ्तार किया गया है इसमें 5 नाबालिग हैं। आखिर नाबालिगों को किसने इस हिंसा में झोंका? तो तमाम तरह की गंभीर बातें हैं जिसकी जांच फिलहाल नागपुर पुलिस कर रही है। इस पूरे मामले में सेंट्रल एजेंसीज की भी नजर है। देखिए, आज अब नागपुर पुलिस को इसकी पूरी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी देनी है, यानी कि सेंट्रल होम डिपार्टमेंट जो कि अमित शाह के पास है उस डिपार्टमेंट को भी इस रिपोर्ट को देनी पड़ेगी, जिसके बाद इसका अध्ययन किया जाएगा। वहीं पर आज शाम को एक रिव्यू मीटिंग होने वाली है। उस रिव्यू मीटिंग के बाद यह तय किया जाएगा कि उन तमाम इलाकों में कर्फ्यू कंटिन्यू रखा जाए या उसे लिफ्ट किया जाए, क्योंकि उन तमाम इलाकों में अभी भी टेंशन हो सकता है।
पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी थियरी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसी वजह से एक रिव्यू मीटिंग होने वाली है जिसमें नागपुर के बड़े अधिकारी, एसआईडी के बड़े अधिकारी, साथ ही डीजी कार्यालय से जुड़े जो बड़े अधिकारी हैं, गृह विभाग के लोग हैं, वो शामिल होंगे और फिर ये तय जी। किया जाएगा जिन जिन इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है उसे हटाया जाए या ना। जी, बहुत शुक्रिया आपका सूरज ओझा। मृत्युंजय, आपका भी बहुत धन्यवाद। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही कोई और जानकारी आएगी तो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।